जी, तो वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होती है वो 4 तरह की होती है। कौन-कौन सी होती है अलाइनमेंट, आप को किधर शो हो रही होती है वर्ड के ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास है अलाइनमेंट, टूल बार के अंदर ये बटन आपके लिए अलाइनमेंट के लिए है। तो ये होती है कि आपके पास अलाइन लेफ्ट अगर करना हो तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट ही होती है। यानी कि अलाइनमेंट से मुराद ये है कि इधर से देखिएगा स्ट्रेट है, आपको सारा कुछ स्ट्रेट नज़र आ रहा है इधर से, यानी एक बिल्कुल जिस तरह के फर्स्ट लाइन है उसी तरह दूसरी है, फिर तीसरी का भी वहीं से स्टार्ट है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। लेकिन इधर देखते हैं तो हमें इधर डिफरेंट, यानी इधर से इधर से इधर से ये इनका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा है, ठीक है। कोई किधर ख़त्म हो रही है और कोई किधर ख़त्म, ये अलाइनमेंट होती है। तो हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं ये हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इसमें वर्ड के अंदर हमने बात की है कि जो अलाइनमेंट होती है वो 4 तरह की होती है, और मोस्टली ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में भी आता है कि बताएं भाई अलाइनमेंट वर्ड के अंदर कितनी टाइप की होती हैं। तो 4 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहली है लेफ़्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट ही होती है। तो हम अगर इसको दूसरी अलाइनमेंट पे करना चाहें मूव, सेंटर, अब आपके पास क्या होगा, डाटा आपका सेंटर में आ जाएगा। ना इधर से वो आपके पास स्ट्रेट होगा ना इस साइड से, यानी आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र आएगा तो सेंटर में डाटा नज़र आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ भी हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ तक डाटा ना नेक्स्ट ले जाते हैं, ये देखिएगा, यानी आपका डाटा सेंटर में रहेगा। अगर एक भी वर्ड है तो आपका डाटा किधर जाएगा, सेंटर में जाएगा। अगर मैं इसी को कर लेता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट करता तो मेरा डाटा क्या होना था, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा होता। तो ये अब सेंटर पे है, तो ये देखिएगा अब हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट अलाइनमेंट आ गई। अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो जस्ट सेंटर पे क्लिक करें। तो जैसे अब हम लास्ट बात कहते हैं कि इस तरीके से जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट थी कि इधर से स्ट्रेट था बिल्कुल, अब हम चाहते हैं कि राइट साइड से स्ट्रेट हो, इधर से लाइन जो है ना वो उसका साइज़ जो है कम ज़्यादा हो सके, कोई इशू नहीं। तो हम जस्ट जाकर राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस साइड से ये बिल्कुल जिधर जिधर से वो स्टार्ट हो रहे हैं उधर से हो रहे हैं, यानी ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है इस साइड से वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिस तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड से बिल्कुल सेम था। और लास्ट होती है जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है वो जस्टिफाई होती है कि दोनों साइड्स से वो जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट में आपने देखा है कि राइट साइड से वो सेम साइज़ होता था, और लेफ्ट लाइन में से लेफ्ट साइड पे वो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता था उनका हर लाइन में से। तो जस्टिफाई के अंदर ये दोनों होते हैं कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सेम पॉइंट से लाइन शो हो रही है। तो वो किस तरीके से करते हैं, हमने जस्ट जाकर ये जस्टिफाई आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, तो मैं डाटा को ये सिलेक्ट किया। इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। जैसे मैंने सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक किया तो जस्टिफाई के अंदर भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये देखिएगा। अब आपके पास डाटा आपका इधर से भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और इस साइड से भी बिल्कुल जैसे फर्स्ट लाइन की एंडिंग है जिस पॉइंट पे, उसी तरह दूसरी लाइन की है, उसी तरह तीसरी लाइन की है, उसी तरह फोर्थ और उसी तरह फिफ्थ लाइन की है। यानी दोनों साइड्स में से आपको एक ही वो डिफरेंट नज़र आ रहा है साइज़। ऐसा नहीं है कि ये ऑन पे ख़त्म हो रहा है, ये ही पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि कोई वर्ड आगे है कोई पीछे, इस तरीके से नहीं है। ये टेक्स्ट जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है ये मोस्टली ज़्यादा यूजेबल है। हमारी बुक्स का जो स्टाइल होता है लिखने का, जो अलाइनमेंट उनके अंदर यूज़ होती है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर जो लाइंस के होते हैं ना, पॉइंट फर्स्ट लाइन का और दूसरी लाइन का, वो दोनों सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई वर्ड आगे हो कोई पीछे हो, ऐसे नहीं होता। तो वहाँ पे भी हमारी जो अलाइनमेंट यूज़ हुई होती है वो जस्टिफाई यूज़ हुई होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर से अच्छे से समझ आ गई होगी।